हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मीनाक्षी बियानी और आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पैटर्न आना है, देखिए अभी तक सीबीएसई वालों ने ये नहीं बताया है कि 10th वालों का और 12th वालों का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सिलेबस क्या होगा। नो, वी डोंट नो दिस थिंग। अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। दे विल टेल यू वेरी सून, लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। लेकिन ये चीज़ क्लैरिफाइड है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दो टर्म्स में एग्जाम होंगे। फर्स्ट टर्म विल बी एमसीक्यू बेस्ड। शेड्यूल जो होएगा इसका शेड्यूल वो नवंबर या दिसंबर में होना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर में ही हो जाएगा। 50% ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड। ठीक, 90 मिनट्स का ये पेपर होगा, यानी कि 1.5 घंटे का। और ये जो है सब्जेक्टिव होगा। 2 घंटे का टर्म 2 का जो पेपर होगा मार्च या अप्रैल में 2022 में होगा। और इसमें भी हमारा रिमेनिंग 50% ऑफ द सिलेबस कवर होगा। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि शायद एग्जाम ना हो पिछले साल की तरह, बेटर होगा आप पढ़ना शुरू कर दें। एग्जाम ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही सीबीएसई वालों ने ऐसा ये जो पैटर्न बनाया है ये बनाया है। और अब एक जो टेंशन जो 10th वालों को थी, उनको लग रहा था कि 20 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, 20 जुलाई निकल गई, नहीं रिजल्ट आया। देखो, रिजल्ट का वेट करने से अच्छा है आगे जो करे उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी करो। मोस्ट प्रॉब्ली इस महीने तो आ ही जाना चाहिए। 31 तक उन्होंने कहा है कि आ जाएगा। अब जो नए मतलब गाइडलाइन उन्होंने इशू किए हैं। एंड सो कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। जो आप पढ़ रहे हो उस पर आप ध्यान दो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड थिंकिंग कि अब क्या होगा। ठीक है, दिस इज माई सजेशन टू यू ऑल। एंड 12th वाले जो कर चुके हैं भाई, ठीक है, रिजल्ट तो जो आएगा सो आएगा, वो देखा जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो प्राइवेट जो दे रहे थे 12th, उनको तो पेपर देना ही पड़ेगा, तो उनको कोई तरह की छूट नहीं मिलने वाली, उनका पेपर होगा ही होगा। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे, प्राइवेट स्कूल के हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों, उनको कोई पेपर नहीं देना है। तो दे जस्ट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, बट डोंट गो ऑन वेटिंग फॉर द रिजल्ट। आप आगे की तैयारी करो, कॉलेजेस की तैयारी करो, एंट्रेंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस की तैयारी करो। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि इस बार जो हर यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग पेपर्स देती थी वो कैंसिल हो गए हैं। उसकी जगह पे आप पूरा का पूरा एनटीए डिसाइड करेगी कि पेपर क्या आएगा, कैसा आएगा। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड। एनटीए का पेपर बहुत ज़्यादा आसान नहीं आता है। जो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो तैयार करती है एंट्रेंस का पेपर, वो ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू द पेपर विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय एनटीए। एनटीए वो एजेंसी है, नेशनल टीचिंग एजेंसी, जो कि नेट का पेपर, स्टैट का पेपर एनटीए के द्वारा बनता है। मतलब जो टेट वाले पेपर्स और नेट वाले पेपर्स होते हैं एनटीए के द्वारा बनते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल विल बी हाई। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ऑल। अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल रीजनिंग या इन सब चीज़ों में, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। या कॉमर्स सेक्शन की अगर आप तैयारी करना चाहते हो एंड यू आर स्टक समवेयर, देन प्लीज़ टू आस्क मी। 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ के रेडी रखो। और न्यूमेरिकल वगैरह के लिए आपको स्पेसिफिकली तैयारी करनी पड़ती है। लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, जीके, ये सारा कुछ अच्छे से आप तैयारी करो। तो आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर रहो कि आप लोगों को ये सब कुछ करना है। डोंट वेस्ट टाइम एट ऑल। तो ये तो था 10th और 12th वालों के लिए। और जो 12th के अब जो ये करंट 10th और 12th वाले उनके लिए ठीक है। आगे जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करनी है या जो 11th में आ गए हैं, भाई 10th का तो जो रिजल्ट आएगा सो आएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन क्लास 11th। अब यहाँ से आपके बेसिक्स शुरू हुए। 10th में तो जो होना था हो लिया, अब बेसिक्स शुरू हुए हैं। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द एग्जाम्स प्रॉपरली। स्पेशली जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, लाइक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी होती है, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से फोकस करो और उसको अच्छे से पढ़ो। जहाँ मेरी ज़रूरत है, यू ऑल कैन ऑलवेज आस्क मी कि मैम ये चीज़ मैं गाइड कर दूँ या बता दो। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू ऑल। एंड 12th वालों से ये भी कहूँगी जो 12th के एग्जाम्स दे चुके हैं, आई मीन नॉट द करेंट 12th वाले, करेंट 12th वालों को तो भाई एक ही सजेशन है, सिंसियरली पढ़ना शुरू कर दो। MCQs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ बहुत आसान नहीं होता है। ऑफकोर्स आपको पूरा सॉल्व करके फिर ही आंसर निकालना होता है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले हो तो भी आपको उतना मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप कॉमर्स सेक्शन या आर्ट्स सेक्शन वाले हो तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। कॉमर्स वालों के लिए तो और भी ज़्यादा। अकाउंटेंसी का क्वेश्चन MCQ में देंगे, सॉल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा, करके उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपको टिक करना रहेगा, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आई नो दिस थिंग वेरी वेल। एंड सेकेंडली
जो बाकी के आप लोग हो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आप 12th क्रॉस कर चुके हैं, बी प्रिपेयर्ड, बी वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड। एज आई हैव टोल्ड यू, एनटीए इज गोइंग टू प्लान एवरीथिंग नाउ। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है ताकि आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के एग्जाम्स को क्रैक कर लो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड प्लीज 10th एंड 12th वालों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर दिस MCQs। जो नया पैटर्न आया है, नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी शुरू कर दो। टाइम मत वेस्ट करो बिल्कुल भी। जितना पता है, जैसे जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। 10th वालों को मैं बताती हूँ, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है ये 10th वालों के लिए मैथ्स में जो आने की उम्मीद है वो है जो हमारे शुरुआत वाले चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, नंबर सिस्टम, और ये सब तो आएंगे ही आएंगे। और लाइंस एंड एंगल्स वाला टाइप्स का जो चैप्टर होता है, मीन जिसमें आपको एंगल्स वगैरह पता करने होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर में, ठीक है। और साइंस में अगर आप देखो तो हमारा आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो साइंस की जो फिजिक्स के 2 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स ऑब्वियसली इसी टाइप के आएंगे, और बायो के 2 चैप्टर्स। जहाँ तक मुझे लगता है सिलेबस ये ही कवर होना चाहिए, और बायो का एक और इंक्लूड हो सकता है, मे बी इम्प्रूवमेंट या कुछ और, ठीक है। और 12th वालों का गैस करना बहुत मुश्किल है। मोस्ट प्रॉब्ली इनका भी जो चल रहा था वही फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, हो सकता है चैप्टर्स शफल कर दें, क्योंकि जिसमें हमको ज़्यादा लिखना होता है वो चैप्टर्स इस बार वो नहीं देंगे। तो दैट इज़ वाई लेट अस वेट एंड वॉच कि सिलेबस ये क्या देते हैं। बट ये इतनी तैयारी तो आप लोग अपनी शुरू कर दो, वेट मत करो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हर बार आप एग्जाम के जो पहले के होते थे, जिनमें शुरुआत में 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते थे, वो सारे चैप्टर्स अपने थोरोली प्रिपेयर रखो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। ओके देन, all the best for your preparations and goodbye for today. I'll be coming back with a new video, with a bang on video for you all. कोशिश करूँगी लॉजिकल रीजनिंग अगर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के लिए। Okay then, goodbye for today and all the best.